अगर तुम लोग ट्रेडिंग सीख रहे हो तो तुम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे यूट्यूबर जैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सिंपल ही इसका यूज करना सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, अच्छी एंट्रीज फाइंड कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस हिट होने से प्रिवेंट कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं पर्सनली इसे कैसे यूज करता हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फिबोनाची नंबर्स। यार अगर आम लफ्ज़ों में समझाऊं तो तुम्हें इसकी हिस्ट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पता नहीं इनकी कोई साइंटिफिक थ्योरीज चल रही है, ठीक है। इसके अंदर जाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि तुम्हें इसको यूज करना आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कैसे इस टूल को यूज करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो बहुत पावरफुल है अगर तुम्हें उसका यूज ठीक से करना आ जाए तो सबसे पहले बात करते हैं रिट्रेसमेंट के बारे में कि रिट्रेसमेंट होती क्या है। अब तुम्हें यह तो पता है कि मार्केट के अंदर दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर हायर हाइज बनाती है और डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाइज बनाती है। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है और डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है। अच्छा, मेरी ड्राइंग स्किल्स को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। मेरी ड्राइंग को इतनी को खास अच्छी नहीं है, लेकिन बात ये तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज तुम नोटिस करो, मार्केट ने अपवर्ड मूव किया। अब तुम यहां पर तो बाय कर नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि अगर तुम यहां पर बाय करोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस यहां पर होगा, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा तो तुम टारगेट क्या खाक करोगे। और वैसे भी प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे मूव हो चुकी है, तो तुम वहां ऊपर से बाय करोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम वेट करोगे कि प्राइस कब यहाँ से पुल बैक दिखाए, छोटी सी रिट्रेसमेंट ले, ताकि तुम यहाँ पर बाय कर सको, देन फिर आगे तुम उससे बड़ा मूव कैच कर सको, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। जो प्राइस यहां से यहां तक मूव हुई, इसको कहते हैं कि प्राइस ने रिट्रेसमेंट की। सेम ही इस तरह डाउन ट्रेंड के अंदर होता है। अगर तुमने सेल करना हो, जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है, अब तुम यहाँ पर तो सेल कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे नीचे मूव कर चुकी हुई है। अगर तुम यहाँ पर सेल करोगे तो अगेन तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर होगा, तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सारी खराब हो जाएगी। और अगर तुम्हें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का नहीं पता तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तुम वेट करोगे रिट्रेसमेंट का। जैसे प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेस किया, तुम यहाँ पर एंट्री लोगे और फिर यहाँ से उसको शॉर्ट करोगे। अब हमें ये कैसे पता लगता है कि प्राइस किस लेवल से रिट्रेस करने वाली है, हमें कैसे पता लगता है कि प्राइस कहाँ तक आएगी, देन हम वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर तुम लो से लेकर हाई तक उसको ड्रॉ करो। उसका एक पॉइंट मार्केट की लो पे हो और दूसरा पॉइंट मार्केट की हाई पे हो। अब इसके अंदर ये तीन लेवल्स होते हैं, एक होता है 0.382, 0.5 और 0.618। अगर तुम्हारे ये लेवल शो नहीं हो रहे तो तुम यहाँ सेटिंग्स में आके इनको अनेबल कर सकते हो। यहाँ पर तुम जो चाहे तुम लेवल्स अनेबल कर सकते हो, या तुम मेरी सेटिंग को भी कॉपी कर सकते हो। मैं पर्सनली इन तीन लेवल्स को यूज करता हूँ। प्राइस जब इन तीन लेवल्स पे आती है, मैं डीसीए करता हूँ, इन तीनों पे एंट्री लेता हूँ और स्टॉप लॉस अपना इन लेवल के नीचे रखता हूँ। अगर तुम इस एग्जांपल के अंदर भी देखो तो प्राइस यहाँ पे अपवर्ड मूव हुई, यहाँ से उसने फिबोनाची के इन लेवल्स तक रिट्रेस किया और देन अपवर्ड मूव कर गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर इसको लॉन्ग कर सकता हूँ। अगर मैं मिसाल दूँ तो मैं इस लेवल के ऊपर लॉन्ग कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर रखूंगा और अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर नेक्स्ट हाई को टारगेट करूंगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें डाउन ट्रेंड के अंदर। जिस तरह अप ट्रेंड के अंदर तुमने लो से हाई तक कनेक्ट किया था, डाउन ट्रेंड के अंदर तुम हाई से लो तक कनेक्ट करोगे। अब अगर तुम देखो प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस किया, 0.5 के लेवल तक आई और यहाँ से अगेन डाउनवर्ड मूव कर गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट करता तो यहाँ पर मेरी अच्छी ट्रेड बन सकती थी, स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल के ऊपर होता और मैं नेक्स्ट लेवल को टारगेट कर सकता था। अब तुम्हें समझ लग गई है कि फिबोनाची होता क्या है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और कैसे हमने इसको यूज करना है। जरा मैं तुम्हें लाइव चार्ट के ऊपर इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ लाइव चार्ट पर बात करते हैं। अगर तुम यहाँ पर देखो तो मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर शो हो रही है, मार्केट ने यहाँ पे अपवर्ड मूव किया और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट करूंगा, मार्केट की इस लो से लेकर इस हाई तक इसे कनेक्ट करूंगा और प्राइस का देखूंगा कि प्राइस ने मुझे कहां तक पुल बैक दिया है। अब अगर तुम लोग नोटिस करो तो प्राइस ने हमें 0.5 के लेवल तक पुल बैक दिया है। मैं अगर यहाँ हैमर पैटर्न मिलने के बाद इसकी क्लोजिंग के ऊपर इसको लॉन्ग करता, अपना स्टॉप लॉस 0.618 के लेवल के नीचे रखता और मैं यहाँ पर इन तीन लेवल्स में से किसी को भी टारगेट कर सकता था, ठीक है। तो अगर इस ट्रेड के अंदर देखें तो हमारे 3 लेवल्स तक ये ट्रेड गई चली है। अब बात करते हैं एक शॉर्ट की एग्जांपल की। तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मींस लोअर लोज और लोअर हाईज बना रही है। मैं फिबोनाची को यूज करते हुए मार्केट की रीसेंट हाई से लेकर रीसेंट लो तक मार्क कर लूंगा और वेट करूंगा कि प्राइस कब मेरे इस लेवल तक आती है।
अब अगर तुम लोग देखो तो प्राइस ने हमें 0.786 के लेवल तक पुल बैक दिया है और देन यहाँ से प्राइस सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड मूव कर गई है। मैं यहाँ पर प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलने के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर शॉर्ट कर सकता था, स्टॉप लॉस को रिसेंट की लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखता और नेक्स्ट 3 लेवल्स में से किसी को भी टारगेट कर सकता था। अब इसमें एक चीज तुमने हमेशा याद रखनी है, 0.618 का लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर गोल्डन लेवल माना जाता है। इट्स मीन बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस 0.618 के लेवल से पुल बैक दे सकती है। अब तुम्हें पता लग गया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं और कैसे तुम इसको यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हो। अब तुम्हें बताता हूं कि मैं पर्सनली इसे कैसे यूज करता हूं। इसके लिए मैं तुम्हें लाइव चार्ट पर ले आता हूं। ये BTC का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इस ट्रेड का ब्रेक डाउन करते हैं कि मैंने ये एंट्री क्यों ली। मैं तुम्हारे लिए एक दफा इन सब चीजों को डिलीट कर देता हूं। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, मैंने कैसे अपना एनालिसिस किया और किन बेसिस के ऊपर ये ट्रेड ली। मैंने इस लेवल के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली जो कि यहाँ तक थी, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि प्राइस कब इसको ब्रेक करके मुझे यहाँ तक पुल बैक दे। प्राइस ने इसको यहाँ से ब्रेक किया और मुझे यहाँ तक पुल बैक दिया। देन मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया मार्केट की लो से लेकर मार्केट की हाई तक, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाई थी तो इस वजह से मैंने इसको लो से हाई तक ड्रॉ किया। देन मैंने देखा कि मेरा की लेवल और 0.5 का लेवल दोनों मैच हो रहे हैं, तो इससे मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइन मिला। प्राइस ने यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल दी, मैंने इस लेवल के ऊपर लॉन्ग किया और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रखा 0.618 के लेवल से थोड़ा सा नीचे, और नेक्स्ट अगले 3 लेवल्स को मैंने टारगेट कर लिया, ठीक है। अभी फिलहाल अगर तुम देखो तो हमारी ट्रेड के अंदर हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है और हम वेट करेंगे कि कब दूसरे टारगेट्स हिट होते हैं। तो ऐसे ही तुम भी फिबोनाची को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर यूज कर सकते हो और इससे प्रॉफिट बना सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो यहाँ ऊपर वीडियो शो हो रही होगी, तुम उस पर क्लिक करके सीख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।